कबीर सर, पूजा, अलाया, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप तीनों। थैंक यू। और जिस तरीके से इन्होंने एंट्री ली है ना, दिल खुश हो जाता है देख के। लगता है रॉयल फैमिली फैशन शो पे जा रही है रैंप वॉक करने। कितने प्यारे लग रहे हैं सर। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज। कबीर सर की आप पर्सनालिटी देखिए, क्या हाइट, क्या फिटनेस, क्या लुक और क्या दमदार आवाज है। लड़कियां जो क्वालिटीज अपने बॉयफ्रेंड और हस्बैंड में देखती हैं ना, वो सारी इनमें मौजूद है एक्चुअली। इसीलिए इनके हिस्से में आई भी ज्यादा है। तो सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज हमारे शो पे देख के। पहली बार आप हमारे शो पे आए हैं। कपिल, तुमने मुझे बहुत खुश किया क्योंकि तुमने मेरी पूरी फैमिली को बुलाया है एक साथ कपिल शर्मा के शो पे। कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। हमारा सौभाग्य है आप आए। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश। शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर कमिंग। सर, एक बात पूछनी थी। अर्चना जी का भी बहुत सारी लेडीज का सवाल था, जेंट्स का एक्चुअली ज्यादा है। वो बोलते हैं कि आप पे इतनी लड़कियां मरती हैं तो ज्यादा आपकी इंग्लिश से इंप्रेस होती हैं कि आपकी फिजिक पे। मैं भी सोच रहा हूँ कि फिर उसी हिसाब से काम करूँ कि मैं अपनी भाषा पे काम करूँ या कोई काम करने की जरूरत नहीं कपिल, क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ आज ज्यादा लड़कियां आप पे मरती है कि पूरी फैमिली इतनी ब्यूटीफुल है ना। आप पूजा जी को देख लीजिए, क्या मेंटेन किया हुआ इन्होंने। आपको देख के ना मुझे सिजलर की याद आ जाती है। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो ना, तो सिजलर जाता तो एक बार आदमी घूम कर जरूर देखता है कि किसके प्लेट में जा रहा है। कपिल, मैं ये बोलना चाहती हूँ, कभी लोग मुझे कहते हैं योर डॉटर इज सो हॉट, मुझे देख के कहते हैं यू आर सो हॉट, कुछ कहते हैं योर फादर सो हॉट। आई फील लाइक पूरी ग्लोबल वार्मिंग का कारण हमारा फैमिली है। इसमें कोई शक नहीं। मामा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको हमने पहली बार देखा था जो जीता वही सिकंदर में। आमिर खान साहब ने इन्हीं को देख के पहली बार बोला था ओ तेरी। उसके पूजा का एक शो आता था जस्ट पूजा, जिसमें ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेती थी। कभी आपने सोचा था बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेते लेते एक ऐसे शो में जाएंगी जहां पे एक नॉन सेलिब्रिटी मोर पॉपुलर देन सेलिब्रिटीज आपका इंटरव्यू लेगा? ओहो, छोटा मुंह बड़ी बात, माफ कीजिए। अच्छा, आप देखिए कबीर सर की डॉटर पूजा, पूजा की डॉटर अलाया, खूबसूरती में इजाफा जो है लगातार होता जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं पेड़ अच्छा हो फल भी अच्छे लगते हैं। पूजा, आपके घर में आपके पापा इतने हैंडसम है। जब आप कॉलेज में थी, किसी लड़के की हिम्मत होती थी आपको प्रपोज करने की कि कबीर सर की फोटो देख के खुद ही अपने आप को रिजेक्ट कर लेते कि नहीं यार उनके पापा देखो और हम कहाँ हैं? लड़के डरते थे। क्यों? They used to all look and say, is he a man or is he a mountain? You know, they used to look at him like this huge big man. और जब मैं इंडस्ट्री में आई और सब लोग कहते थे कास्टिंग काउच है, you know, बच के रहना etc. I think इंडस्ट्री इतनी घबरा जाती थी पापा को देख के, उनकी कद, उनकी हाइट, उनकी पर्सनैलिटी देख के, किसी की हिम्मत नहीं हुई you know, to even approach me in that manner. So I think आपको इस बात का दुख है? बहुत दुख होगा। I think I've done well for myself. मेरे मंगेतर बैठे हैं वहाँ पर आज, मानिक कॉन्ट्रैक्टर। Hello, welcome. And it's been a wonderful journey. It's been a wonderful life. अच्छा, इनकी इस सारी फैमिली जो है, इनमें एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहते हैं। तो आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कभी आप अपने पापा को बताती थी कि खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड में बहुत बिजी थे? मतलब आप शेयरिंग इज केयरिंग, कपिल, शेयरिंग इज केयरिंग। वो यू नो अपनी जिंदगी हमारे साथ शेयर करते थे, मैं तो अपनी जिंदगी हमेशा पापा के साथ भी शेयर करती। सो इट्स अ वेरी ओपन फैमिली एंड एंड पापा के वैल्यू सिस्टम्स जो है, पापा और मम्मी के दोनों के जो वैल्यू सिस्टम्स है, वो ये है कि अगर कोई हमारी जिंदगी में आए हैं और एक हिस्सा बन चुके हैं ऑफ आवर फैमिली और आवर लाइफ इन सम मैनर, we don't disrespect them when they leave. We keep the friendships, we keep that equation. तो जैसे कि अलाया के पापा जो है अभी तक मेरे वेरी गुड फ्रेंड है एंड वी मीट ऑल द टाइम, वी हैव डिनर्स। हिज करंट वाइफ लाइला जो है वो भी हमारे करीब है। तो फॉर अस आवर फैमिली गेट्स बिगर, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। कपिल जी, कभी कभी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, सिचुएशंस हो जाते हैं, लोग बदलते हैं, सिचुएशन बदलते हैं और ये सफर पूरा नहीं हो सकता। सोचने वाली बात है कि उसके बाद अगर पार्टिंग जरूरी है और हमेशा पेनफुल होता है, उसके बाद क्या? अगर उसके बाद एक फ्रेंडशिप का रिश्ता रखा जा सके तो सबसे बेहतर एक्चुअली। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं अपनी सारी एक्सरसाइज के साथ फ्रेंड रहा हूं सेपरेशन के बाद भी। वेरी नाइस। अलाया, अब आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में कर रही हैं, आप अपनी मम्मी से एडवाइस लेती हैं फिल्में करने से पहले?
नहीं, मैं एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स या करियर, मैं सिर्फ अपने टीम से एडवाइस लेती हूँ एक्चुअली. अच्छा. डिस्कशंस इसलिए होते वो हैं घर. सफल है. नहीं, what are you saying? I mean it. नहीं. I always laugh. Sorry to interrupt, darling. I always laugh and say कि talent skipped a generation. You know, पापा बहुत talented है, internationally famous है. अलाया का काम तो सब देख चुके हैं. She's a phenomenal actress. जी, अलग-अलग films, अलग-अलग characters को निभाया है. She's amazing. Somehow it skipped one generation, came down. So she had to take tips from this generation. पर आप जब फिल्में करती थी आप कबीर सर से पूछती थी? Well, नहीं, पूजा उस वक्त मेरे साथ अमेरिका में रह रही थी. अच्छा. हाई स्कूल कर रही थी और इसका मन बना कि मुझे बॉम्बे वापस जाना है. अच्छा जी. उस वक्त एक फिल्म मेकर थे जगमोहन मुंद्रा, जिन्होंने इसे एक फिल्म ऑफर की. अच्छा जी. तो मैंने कहा पूजा ये फिल्म मत करो, अगर एंट्री करनी है इंडस्ट्री में प्रिपेयर करके पूरी तैयारी करके एक अच्छा बैनर लेके एंट्री करो. इसने कहा नहीं मैं करूंगी. जिद्दी हमेशा थी. but there's a reason for उसकी that. वजह थी कि ये इंडिया वापस जाना चाहती थी इस फिल्म के बहाने. अच्छा. हाँ, और वही किया उसने. जगमोहन की फिल्म एक्सेप्ट की, यहाँ आई, विश कन्या बनाई और हालांकि ये फिल्म नहीं चली फिर भी उसको जो जीता वही सिकंदर मिली जिसमें बहुत सफल रही. एक्चुअली बहुत बहुत प्यारी फिल्म थी. पूजा जैसे आप जब आई ना आप जो जीता वही सिकंदर में, तो इतना आपका क्रेज बढ़ गया था लड़कों में, और कबीर सर का क्रेज तो हमेशा से रहा है ये लड़कियों के बीच में. कभी आपके स्कूल में ये गए हों पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, तो बगल वाले स्कूल की टीचर भी आ जाती होंगी देखने की कबीर साहब आए. इसलिए उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल पे भेजा था. अच्छा. far away up in the mountains. तो स्कूल आते ही नहीं थे? Of course आते थे, and you know all the mothers would obviously say, you know, your father's so handsome. Forget that. इटली जाती थी, पापा बहुत बहुत मशहूर है इटली में, और वहाँ पे मैं जाती थी तो सारे इटालियन लेडीज जो है आके बोलते थे we love your father, I want to have his child. ऐसे नहीं बोलते बच्चों को. देखिए मेरा करियर वाकई बहुत अंतर्राष्ट्रीय करियर रहा है. बॉलीवुड, हॉलीवुड, यूरोप. और यूरोप में एक सीरीज थी सैंडोकान, जिसमें मैंने हीरो का रोल किया था जी. 6 घंटे की सीरीज थी और इस सीरीज ने मुझे यूरोप भर में मुझे स्टार बना दिया. वाह. और स्टोरी जो बहुत मशहूर हुई कि स्पेन में वहाँ बहुत ही मतलब बीटल मेनिया चल रहा था. मेरे आसपास हजारों लोग आ रहे थे और एक औरत ने चिल्लाया आई वॉन्ट टू हैव योर बेबी. और ये कहावत पूरे पेपर्स में आ गई स्पेन में. एंड आई वॉन्ट टू हैव योर बेबी एक स्लोगन बन गया. आपका क्या रिएक्शन था ये लाइन सुनने के बाद? मेरा रिएक्शन था ये लाइन ने ध्यान तो खींचा ही होगा आपके, हैं? मैं इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियां नहीं ले सकता हूँ. कबीर सर ऐसा होता ना कि कोई बड़ा हैंडसम लड़का है 18-20 साल का, तो मोहल्ले वाले आसपास वाले बड़ा बोलते ना कि तुझे तो हीरो बनना चाहिए, तो आपको बोलते थे आपके आसपास वाले कि आपके मन में शुरू से था कि मुझे एक्टर बनना है? नहीं, मुझे कोई ऐसी तमन्ना नहीं थी. मैं जब बम्बई आया मैं फिल्म मेकर बनने के लिए आया था. अच्छा जी. क्यों क्या था, मेरे पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर थे और कल्चरली बहुत अमीर थे, इंटेलेक्चुअली बहुत अमीर थे, लेकिन पैसे नहीं थे उनके पास. अच्छा जी. लेकिन बहुत सैक्रिफाइस करके उन्होंने मुझे मशहूर सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली में एडमिशन मिली. अच्छा. लेकिन एडमिशन के पैसे नहीं थे मेरे पास. तो पैसे कमाने के लिए मैंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम शुरू किया. ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम शुरू किया और फिर वहाँ कई किस्से हुए. मैंने बीटल्स का इंटरव्यू किया, वो सब किया. सर वो बड़ा मजेदार किस्सा था. बीटल्स ग्रुप जब इंडिया आया, वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे इंडिया में, अपना शेड्यूल खत्म करके निकलना था उनको, और इन्होंने जाके उनके मैनेजर को बोला कि देखिए मैं ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से हूँ, गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है आपकी इंटरव्यू मेरे साथ. सर इस उम्र में इतनी आपने जो साजिश रची उस समय, वो बड़ा कमाल का किस्सा था. सर मैं चाहूंगा कि आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं. मैं बीटल्स का सबसे बड़ा फैन था. तो जब मैंने सुना कि बीटल्स दिल्ली आए हैं, मैंने ठान ली कि मैं जाके उनका इंटरव्यू करूंगा, किसी तरह उनका मिल कराऊंगा. दिल्ली में ठहरे हुए थे, लॉबी में सारे जर्नलिस्ट ढूंढ रहे थे बीटल्स को. मुझे पता था कि मुझे मैनेजर को कैच करना है. 2 घंटे बाद मुझे मैनेजर दिख गया और मैंने उसको कहा कि देखिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हूँ और सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि रात 10 बजे बीटल्स का इंटरव्यू होगा. उनका
nonsense. The boys will not give any interview to anybody. I said, no sir, I'm a big Beatles fan. अगर ये नहीं करेंगे सरकार के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. उसके पहले उनके साथ कुछ हुआ भी था ना, सब फिलीपींस में जो शो करके आए थे. वो क्या था, फिलीपींस में उन्होंने एक शो किया था. उसके बाद फिलीपींस के जो रूलर थे उन्होंने बीटल्स को कहा आप हमारे घर आइए और हमारे बच्चों के लिए गाने गाइए. बीटल्स ने रिफ्यूज कर दिया. तो बीटल्स के पीछे पड़ गए और बीटल्स को जल्दी फिलीपींस से निकलना पड़ा और इसलिए दिल्ली पहुंचे थे. तो मुझे पता था बिकॉज आई एम अ बीटल्स फैन कि फिलीपींस में इनकी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. इसलिए मैं गवर्नमेंट कहता रहा क्योंकि मैं जानता था कि यही पॉइंट है उनकी वीकनेस. और इवेंचुअली जब मैं ब्रायन एप्स्टाइन को मिलने गया, वो पता नहीं उसकी हालत, तबीयत खराब थी, क्या था. उसने कहा आई कांट डू दिस, कम विद मी. दरवाजा खटखटाया, पॉल मैकार्टनी दरवाजा खोला. गुड गॉड. और उसने कहा बॉयज डू मी अ फेवर, गिव दिस चैप एन इंटरव्यू. And I was in with the Beatles. Wow. In the hotel room. All for the Beatles. The biggest musicians on the planet. Symbols of the 1960s. That was another Udaipur moment for me. वाओ. I felt I had died and gone to heaven. वहाँ तो क्या हुआ, ये इंटरव्यू ले लिया, ब्रॉडकास्ट भी हुआ. एक हफ्ते बाद मैं जब गया ऑल इंडिया रेडियो के पास कॉपी देना इंटरव्यू की, उन्होंने मिली नहीं. इंक्वायरी लॉन्च की, पता चला उन्होंने किसी और का इंटरव्यू मेरे इंटरव्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर दिया था. Oh my God. और ये मतलब मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मैंने कहा मैं इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता हूँ. और 700 रुपए जो मेरे पास थे, ट्रेन पकड़ी और बम्बई आया टू बिकम अ फिल्म मेकर. तो एक्टिंग का मैंने सोचा भी नहीं था. अच्छा जी. सर मैंने आपकी बुक पढ़ रहा था, स्टोरीज आई मस्ट टेल. तो उसमें मैंने ये चैप्टर पढ़ा कि जब आप इटली गए प्रवीण बॉबी जी के साथ, तो आपको भी ये आइडिया नहीं था कि आपकी सीरीज वहां पे इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, बिकॉज उस समय ये मोबाइल फोन, इंटरनेट, मेल्स वगैरह नहीं थे. राइट, कुछ नहीं था, इंटरनेट. तो जब आप उतरे एयरपोर्ट पे लैंड किए, वो क्या नजारा था कबीर सर फिर? अब जैसे आपने कहा, मुझे पता नहीं था कि सीरीज कैसी चल रही है. तो पहुंचा इटली, तो मैंने एयरप्लेन से उतर रहा था. उन दिनों में सीढ़ियां हुआ करती थी जो एयरपोर्ट प्लेन से टारमैक तक पहुंचती थी. और जैसे मैं उतर रहा था वरीन के साथ, मैंने देखा पता नहीं कुछ 100 पापराट्सी अपनी फ्लैशिंग कैमरास के मेरे सामने खड़े थे. और मैंने सोचा कौन सी सेलिब्रिटी है इस प्लेन पे. पीछे घूर के देखने लगा और परवीन ने कोनी मार के कहा तुम्हारे लिए हंसो, स्माइल करो. फिर मैं स्माइल करने लगा. क्या बात है, ऐसे भी होता है बहुत. आप उस वक्त के बाद वाकई यूरोप में मुझे बहुत स्टारडम मिली और बहुत मशहूर बन गया मैं यूरोप में. अच्छा, अमेरिकन सीरीज भी आप एक कर रहे थे, वो आपने पहले कर चुके थे इससे पहले, इटालियन सीरीज से पहले? इटालियन सीरीज पहले हुई. अच्छा जी. उसके बाद मैं हॉलीवुड गया. उसके बाद मैंने जेम्स बॉन्ड की फिल्म की. जी जी जी. जेम्स बॉन्ड की फिल्म. जेम्स बॉन्ड की फिल्म करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं पहला इंडियन एक्टर था जो जेम्स बॉन्ड फिल्म में कास्ट हुआ. वाह. और दूसरी खुशी की बात यह थी कि मुझे एक सरदार का रोल मिला. आपने पगड़ी पहनी हुई. पगड़ी पहना हुआ था. तीसरी खुशी की बात थी कि जब मैं पिक्चर की शूटिंग इंडिया में हुई, लेक पैलेस में शूटिंग हो रही थी. मेरे लेफ्ट पे रॉजर मोर खड़े हैं, मॉड एडम्स हैं, जेम्स बॉन्ड एंड द लीडिंग लेडी. इस तरफ कभी ब्रोकली और फैमिली, जो मतलब जिन्होंने जेम्स बॉन्ड सीरीज फिल्म की सीरीज शुरू की. और पीछे जॉन ग्लेन डायरेक्टर हैं. आसपास सब लोग खड़े हुए हैं, सब नारे लगा रहे हैं, कबीर बेदी जिंदाबाद जिंदाबाद. मुझे लगा मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं यार. ये बॉन्ड फिल्म में इंडियन एक्टर, यहाँ नारे लग रहे हैं इंडिया में. कितनी खुशी की बात है. एक्चुअली मैंने देखा लोग यहाँ पे इंडिया में अगर फिल्म करते हैं तो एक सपना होता है कि यार हम इंटरनेशनल भी कुछ करें, है ना, बाहर जाके. आपकी तो शुरुआत ही इटली से हो गई. अब वैसे भी लोगों को लगता है कि यार पर्सनैलिटी ऐसी. कभी ऐसा धोखा हुआ किसी टैक्सी वाले को कि आपको विदेशी समझ के ज्यादा पैसे मांग लिए टैक्सी वाले ने? मुंबई में हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ. लोग मुझे पहचानते थे. अच्छा जी. लेकिन टैक्सी की बात करें तो मुझे ये याद आता है कि मेरे पिताजी ने इतना सेक्रीफाइस किया इंडिपेंडेंस के लिए कि कई बार जब मैं टैक्सी में जाता था, उनके साथ बैठता था,
कई टैक्सी ड्राइवर कहते थे पैसे नहीं लेंगे आपसे बेदी साहब, आपने देश के लिए बहुत त्याग त्याग वाह यार, त्याग क्या बात, कितनी खूबसूरत बात है। आपको ना लेट नाइट तक आपकी बुक पढ़ रहा था, तो सुबह उठा तो मेरा बेटा है 2 साल का, वो आया, आपकी खूबसूरत इतनी पिक्चर, लंबे बाल, दाढ़ी रखी, तो त्रिशान आया और उसने आके उनको जय करना शुरू कर दिया। बाबा, उनको पता नहीं क्या दिमाग में आया, इतनी, मतलब उसको लगा कि इतनी पर्सनैलिटी आपकी। सर, एक कुर्बान का किस्सा हमने आपका कोई सुना है कि आपको लग रहा था कि इस फिल्म में मैं ही मेन हूं, लेकिन बनते बनते कोई और मेन बन गया, वो क्या किस्सा था? ये प्रोड्यूसर कुर्बान के आए थे और कहने लगे कि इस पिक्चर में 2 लोग हैं, सुनील दत्त हैं और आप हैं। अच्छा। क्लैश ऑफ जायंट्स। क्या फैंटास्टिक स्टोरी सुनाई, बहुत अच्छी लगी, लेकिन हमें एक लड़का चाहिए, लड़की चाहिए गाना वाना गाने के लिए। तो मैंने कहा देखिए, मैंने सुना कि सलीम साहब का लड़का सलमान खान बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभी पिक्चरों में आया है, उसे ले लीजिए। तो सलमान को साइन कर दिया। अच्छा। और आयशा जुल्का को एक्ट्रेस साइन किया। पिक्चर के बनते बनते सलमान की 4 बड़ी फिल्म्स हिट हो गई। अच्छा जी। हमारी फिल्म में 14 गाने आ गए और हम बैकग्राउंड म्यूजिक बन गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर कैसे हैं आप? अरे वाह वाह, अरे बाप रे, कबीर बेदी जी नमस्ते, नमस्ते पूजा जी नमस्ते। नमस्ते। अलाया व्हाट्स अप? हेलो। शर्मा शर्मा जी, एक मिनट इधर आइए सर। क्या यार, किस्सा कुर्सी का। इनसे पूछिए। पहले तो शर्मा जी आप ना मिठाई खाइए। किस बात के लिए? भाई मुंबई में मेट्रो शुरू हो गई है। वो तो 2 महीने से चल रही है। हाँ तो मिठाई भी तो 2 महीने से चल रही है। मेरे पास ये लास्ट पीस बचा था, मुझे किसी को चेपना था, मैंने सोचा आप ही को बट मैं आपको एक सच बताऊं पूजा जी, मिठाई में और मेट्रो में एक सिमिलैरिटी है। क्या? जैसे मिठाई में खोया है, मेट्रो में भी खोया है। मेट्रो में कहाँ खोया? नहीं, मेट्रो हैं? में मेरा पर्स खोया है। अभी 2 दिन पहले मेट्रो में मेरा पर्स खो गया। अच्छा। तो इसलिए कबीर जी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ। आपका जो पर्स है ना, वॉलेट, अगर आप वो मुझे कुछ दिनों के लिए दे दें, मैं आपसे वादा करता हूँ जैसे ही उस वॉलेट में पैसे खत्म हो जाएंगे मैं लौटा दूंगा। वकील साहब, इतनी गर्मी पड़ रही है, आप मुंह पे वो क्यों नहीं लगाते? सनस्क्रीन। नहीं, टेप। कितना पकड़ पकड़ बोली जा रहे हैं आप फालतू हमारे मेहमानों के सामने। पूजा जी देख लो आप। क्या देखो? क्या देख ले? मेरा प्यारा सा क्यूट सा चेहरा देख लो। अच्छा यार, बातों में आई डिड नॉट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम दामोदर जेठमलानी। मैं इंडिया का फर्स्ट ब्लूटूथ लॉयर। मतलब? नहीं, मतलब क्या हुआ, कल मेरे दांतों में एक कीड़ा घुस गया और उसने मेरा एक दांत नीला कर दिया। सो आई हैव अ ब्लूटूथ। दैट इज अ ब्लूटूथ। या मैं आपको सच बता रहा हूँ कबीर जी, आई एम नॉट जोकिंग। एक टाइम था मैं हीरो बनना चाहता था। फिर मैंने बड़े पर्दे पे आपकी फिल्म देखी और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं बनूंगा वकील। ये वकील बने थे फिल्म में? नहीं, इनको देख के मुझे पता चला कि हीरो ऐसे होते हैं, ये नहीं हो सकता। इस आदमी का कोई स्कोप नहीं है। नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, आज अर्चना जी आपसे आगे निकल गई। कैसे? नहीं, मैं हाईवे पे मैंने देखा गाड़ियां जा रही थी आपकी। हाँ, मैं आगे निकल गई। वो तो क्या है, हमारे सेट पे यहाँ पे खाना खुल गया था, ओह तो गॉड। इसलिए दौड़ती हुई आई हैं आज। वरना मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने देखा है ये रोज इतनी फास्ट नहीं आती हैं। ये गाड़ी में बैठी रहती हैं, इनका ड्राइवर गाड़ी को धक्का लगाता है। मैंने कल देखा, मुझे बड़ा बुरा लगा ड्राइवर के लिए। मैं तो खुद उतरा अपनी गाड़ी से, मैं इनके पास गया, इनके ड्राइवर के पास, और मैंने ड्राइवर से कहा कि देखो परमीत भाई, ये नौकरी करना जरूरी नहीं है। आप मुझसे कहो मैं आपको दूसरी नौकरी दिलाता हूं, तो कहने लगे नहीं, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे दोनों बच्चे इस औरत के कब्जे में हैं।
कबीर सर, आपने सुना होगा ना, एक शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में, तो ये है एक ही शक्ल के एक साथ 7 लोग। कमाल की बात कही है आपने यार, इस पे तो बनता है क्या? आपका चुप रहना। कबीर जी, आपकी एक फिल्म आई थी, मुझे याद है, फिल्म थी माँ बहन और बीवी। मैं उस फिल्म के डायरेक्टर को बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने फिल्म के नाम में बीवी रखा, क्यों? वरना फिल्म की माँ बहन हो जाती। वकील साहब, हो गई आपकी फालतू बातें? नहीं, और है, और करूंगा। सर, आप मोहनजोदारो में भी थे ना? जी हाँ। क्या बात है यार, 4,500 सालों के बाद भी आदमी सेम फिटनेस के साथ बैठा। वो फिल्म थी। तो ये भी मेरा जोक था। पूजा जी, आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? आपको शर्म नहीं आती? उनके पापा यहाँ बैठे हुए हैं, मंगेतर भी बैठे हैं। आप देखो। आप ठीक है, पापा बैठे हैं, तो पापा जी आप मेरे साथ डेट पे चलेंगे? आपका दिमाग ठीक है वकील साहब? अरे नहीं, आप लोग गलत मैं समझ रहे हैं। शादीशुदा आदमी हूँ, डेट वेट क्या बात कर रहा है? नहीं नहीं सर, मैं उस डेट की बात ही नहीं कर रहा। हाँ। मैं तो कोर्ट के डेट की बात कर रहा हूँ। मेरा छोटा सा काम है। अच्छा। आप एक बार बस कोर्ट में आइए, जज साहब के सामने आपको कहना है कि हाँ, 8 तारीख की शाम को रमेश मेरे घर पे था, मेरे साथ था। कौन रमेश? रमेश मेरा एक क्लाइंट है। हुआ क्या, रमेश निर्दोष है, उसने कुछ किया नहीं है। एक दिन रात को रमेश सड़क पे चलता हुआ जा रहा था, सामने से एक अमीर आदमी आ रहा था। जब दोनों ऐसे गुजरे तो रमेश से वो अमीर आदमी का पर्स चुर गया। तो आप आगे गवाही दे देंगे ना तो रमेश बच जाएगा। तो शर्म नहीं आती आपको चोर का साथ देते हुए? नहीं, मुझे नहीं आती। मुझे जहां से पेमेंट आती है वहां से मुझे शर्म नहीं आती। वकील साहब, मैंने आपको कितनी बार बोला है, इतनी धूप पड़ रही है, आप सर पे सनस्क्रीन लगाया करो। नहीं। धूप पड़ रही है तभी आपका दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई सीजनल बेवकूफ नहीं हूँ। आप बारिश के मौसम में भी मुझसे मिलिए, मैं सेम बातें करता हूँ। लेकिन अलाया जी, मैंने आपका इंस्टा का ग्राम देखा। आप फिटनेस पे बहुत काम करती हैं। कोशिश करती हूँ। मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको सच बताऊं, मैं भी अगर चाहूं ना, मैं पतला हो सकता हूँ। लेकिन वो तो एक आदमी की जान पे आ गई है, इसके लिए मैं पतला नहीं हो रहा। मतलब किसकी? बेसिकली हुआ क्या है, मेरा एक क्लाइंट है, उसको जज साहब ने फांसी की सजा दे दी है। अब जब उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो वो कहता है मैं दामोदर को पतला देखना चाहता हूँ। अब अगर मैं पतला हो गया तो वो बेचारा ये नहीं चाहता मैं। वकील साहब, आप अपने आप यहाँ से जाएंगे कि मैं आपके टकले पे चढ़ के नाचूं अभी नहीं। यहाँ पे? हैं? इतनी स्पेस तो शायद नहीं होगी, पर एक मिनट, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं आप दोनों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आपने कभी सोचा कि ये हम यहाँ पर बैठ के, यहाँ सोफे पे बैठ के हम बातें कर रहे हैं, लेकिन स्टेज इन लोगों ने इतना आगे तक बना दिया है, बड़ा सा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मन करे कि हम तीनों यहाँ पे एक डांस स्टेप कर लें छोटा सा, तो जगह रहे। Why don't you show us some steps? We'll tell you if we can do it, if we can do it or not. Yeah, please. We will figure it out. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. चलिए, मुलाकात ये होगी। आपकी मिठाई, ये लेके मैं जाइए आप। पूजा, आप हमारे शो पे पहली बार आई हैं, अलाया को पता है, कबीर सर आपको मैं बता दूं, हम ना कुछ फोटोग्राफ्स आपकी जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं वो निकाली हमने सोशल मीडिया से। नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं हमारी जनता के, प्लीज हैव ए लुक। कबीर सर, आप यहाँ पे आना चाहते हैं? यहाँ से क्लियर दिखेगा आपको। ओके। आइए प्लीज, दिखाइए। कबीर सर ने फोटो डाला है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर सर। हैप्पी बर्थडे टू मी, थैंक यू ऑल फॉर योर वार्म विशेस, आई एम मोस्ट टच्ड, इट्स बीन क्वाइट अ राइड। ये कहाँ की फोटो कबीर सर? इटली की। जी दिखाइए नीचे कमेंट्स। वहां पे ऐसे वाइन लेके गाड़ी चला सकते हैं? मैं चला लेता हूँ। हमारे यहाँ तो ड्राइव थ्रू में बर्गर ही मिलता है, ये कौन सी जगह है जहाँ ड्रिंक भी देते हैं?
ट्रैफिक वाला चालान काटेगा तो बोलेंगे मैं पी नहीं रहा, देने जा रहा हूं। ये कौन सी ऐप है जिसमें कैब बुक करो तो कबीर बेदी लेने आते हैं? और दिखाइए, पूजा जी ने फोटो डाला है, पिक द आउटडोर डाइनिंग टेबल इन माय योगा होम एज द परफेक्ट स्पॉट गोवा होम टू शूट द गोवा। मैंने क्या बोला? योगा माय, अच्छा सॉरी, योगा कर रही थी, मुझे लगा अच्छा वो भाई मैंने इधर में एडजस्ट कर लिया होगा। तो आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लड़की खूबसूरत हो तो वो चाहे डाइनिंग टेबल पर योगा करे या योगा मैट पर डिनर करे, अच्छी ही लगती है। लगता है इनके कुक ने इनसे कहा था कि आप टेबल पे बैठो, मैं खाना लगाता हूं। आप ध्यान लगाने बैठी हो लेकिन आप अच्छों का ध्यान भटका दो। आप ऐसे ध्यान लगाती हो और मैं ऐसे पान लगाता हूं। बहुत बढ़िया। और दिखाइए, अलाया, ये इतना सारा क्यों लिखा है आपने? मैं बहुत turn बात film करती rap. हूँ, बहुत लिखती हूँ। वेरी नाइस, मैंने पढ़ लिया। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। अर्ज किया है अलाया, कल तुम्हारे कारण मैं सो नहीं पाया, बस इसी फिक्र ने मुझे पूरी रात जगाया कि मेरे बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया। उसको किसी ने रिप्लाई किया, तुम वही आदमी हो जैसे पुलिस ने फुटपाथ से उठाया। और दिखाइए, जब मेरी ज्यादा हो जाती है तो मेरा दोस्त भी मुझे पूछता है, बता कितनी उंगलियां हैं। और दिखाइए, कबीर सर ने फोटो डाला है। सर ये किसने पकड़ा हुआ आपको? इटालियन एम्बेसी में। ये इटालियन, वाकई इटालियन मरीन पुलिसमैन है। अच्छा जी, हाँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। हमारे यहाँ भी फूफा जी को डांस के लिए ऐसे खींचते रहते हैं और वो मना करते रहते हैं। अगर 70 की उम्र में भी हॉट दिखना गुनाह है तो गिरफ्तार कर लो इन्हें। बहुत बढ़िया। 2 पुलिस वाले बेदी को कैदी बनाते हुए। हमारे इंडिया में वर्ड प्ले करने वाले बहुत हैं, ऐसा करते हैं। और दिखाइए, पूजा ने फोटो डाला है। Playing a queen of Egypt in a film was enchanting, experiencing spectacular. Oh, Pyramids. Luxor Temple and King Tutankhamun. Tutankhamun. हैं? Tutankhamun. Tutankhamun. Tom's बड़ी, आप तो इंग्लिश में भी इंग्लिश लिखती हैं, पता है? मतलब सिंपल इंग्लिश होती है कि टू द प्रिंसिपल टाइप। ये तो बहुत मुश्किल है, सीधे कमेंट्स ही पढ़ते हैं हम। ये इजिप्ट पहुंच गई हैं, अब वहां मम्मी ही नहीं पापा भी जाग जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि इजिप्ट में भी कुतुब मीनार है। उसको किसी ने रिप्लाई किया है, हमें भी नहीं पता था, कोई पी कर कमेंट कर रहा है। और दिखाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा इनके पीछे जो इतनी बड़ी पेंसिल है उससे कौन लिखता होगा। फिर रिप्लाई आया, लगता है ये भी पीकर कमेंट कर रहा है। ओह, कौन है जो गर्मियों में इतनी पी रहा है? और दिखाइए, अलाया ने फोटो डाला। बी कैंडिड मैन, लुक आउटसाइड द विंडो, बी कैंडिड, लुक आउटसाइड द विंडो एंड स्माइल लाइक समबडी इज ब्रिंगिंग यू अ प्लेट फुल ऑफ croissants एक आध वर्ड तो इनकी फैमिली वाले ऐसा यूज कर ही लेते हैं जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता। ये क्या है? French है croissant क्या होता है ये? खाने वाली चीज है कोई? समोसा यार। अच्छा, अच्छा समोसा, सीधा समझा देते हैं। French समोसा फ्रेंच समोसा। आइए, वेरी नाइस पिक्चर। आइए कमेंट्स देखते हैं। बड़े होटल में नींबू पानी भी सजा के देते हैं और 800 रुपए ले लेते हैं। मेरा बाहर शिकंजी का ठेला है, 20 रुपए का गिलास है, लोग उसमें भी उधार कर जाते हैं। खूबसूरत लड़की कैप्शन में कुछ भी डाले अच्छा ही लगता है। हमारे कैप्शन में तो लोग स्पेलिंग मिस्टेक निकालने लग जाते हैं। और दिखाइए, ऐसी लड़कियां बिना ऑर्डर करे 2 घंटे भी बैठ जाएं तो कोई कुछ नहीं कहता। हम 2 मिनट भी बैठे तो वेटर 4 बार ऑर्डर लेने आ जाता है। और दिखाइए, कबीर सर और रेखा मैम टुगेदर विद रेखा आफ्टर लॉन्ग टाइम एट प्रियंका चोपड़ा's ब्यूटीफुल वेडिंग रिसेप्शन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपकी फिल्म याद आ गई इनके साथ, बड़ी मजेदार थी। सुंदरीमान। कबीर जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे आपके लिखे हुए सारे दोहे बहुत पसंद हैं। ये तो बड़ा खराब वाला था।
जिसके हाथों में ऐसी रेखा हो वो तो किस्मत वाला होगा ही। बहुत अच्छा। अरे यार, बहुत बढ़िया, वाकई वाकई बहुत बढ़िया। ये फोटो देखकर वो गाना याद आ रहा है, रे कबीरा मान जा। और दिखाइए। रेखा जी, इनसे दूर रहो, ये वही आदमी है जिन्होंने आपको मगरमच्छ के आगे धक्का दिया था। खून भरी मांग ना, खून भरी मांग। दिखाइए। और ए न्यू डे, ए न्यू सेट ऑफ इमेजेस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लड़कियां ऐसे सर पकड़े तो बोलते हैं तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, लड़के पकड़े तो बोलते हैं रात को ज्यादा हो गई। अलाया, ज्यादा दर्द हो रहा है तो हेड मसाज के लिए मैं घर आ सकता हूँ? Oh God. किसने रिप्लाई किया है, मेरे दादाजी को गठिया का दिक्कत है, उनकी भी मालिश कर दोगे? और दिखाइए। बहुत बढ़िया। मैं भी एग्जाम में ऐसे ही बाल सेट करने के बहाने दूसरे के पेपर से देख लिया करती थी। पड़ोस की थाली में 12 नान देखकर परेशान होती अलाया। अर्चना जी की थाली में 12 नान देखकर परेशान होती। और कोई नॉर्मल 12 नान खाता नहीं ना, तो मुझे इसलिए आपकी याद आई। मैं भी नहीं खाती। आई वॉज मिसिंग यू इन कॉमेंट्स। और दिखाइए। अरे यार, अरे आइए सर। ये नशे में मैं किसको ले आई? हाँ बाबा, तू जा। तू जा जा, सबको चाय पिला। ओ माय गॉड, क्या हो गया मेरे? हेलो, हाय, प्रणाम कबीर जी। अरे जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शुक्रिया। नमस्ते पूजा जी। नमस्ते। अलाया, यो। ये यो अलाया क्या होता है? मैं जेनरेशन के हिसाब से सबको ग्रीट कर रही हूँ। अर्चना जी, आपको तो दंडवत प्रणाम। तेरे को मालूम है कप्पू, हाँ, ये हड़प सभ्यता से है। हड़प सभ्यता नहीं, हड़प्पा। नहीं नहीं, ये किसी की सभ्यता हड़प के बैठी है ना, इसीलिए बोल रही थी। मैं सच्ची में ऐसी फिट फैमिली की तो देखी ही नहीं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। क्या फिटनेस है आप लोग की। अभी देखो पूजा जी और अलाया, आप लोग माँ बेटी है ना? यस। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स लगते हैं। हाँ तो इज शी योर गुड फ्रेंड? यू नो, मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है अगर कोई कहे कि वी आर फ्रेंड्स, क्योंकि जब से मैं छोटी थी मम्मी ने मुझसे कहा था कि आई एम योर मदर, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बीइंग योर मदर इज मच बेटर देन बीइंग योर वेरी फ्रेंड। गुड, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ। मम्मी के साथ ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा आई कैन बी अ फ्रेंडली मदर बट आई एम नॉट योर फ्रेंड। मैं आपकी माँ हूँ और माँ का रोल एंड ये पोजीशन अलग होता है। correct। एंड मुझे काफी कुछ वैसे। कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं आपकी माँ हूँ, जो शायद फ्रेंड आपको नहीं कहेगा, लेकिन ये मेरा रोल है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कुछ समय में शायद यूल हेट मी, आप शायद सोचोगे कि यू नो आई एम द वर्स्ट पर्सन जब आप टीनेज ईयर्स में होगे खास करके, एंड फिर आप वापस मुझे प्यार करने लगोगे बिकॉज आपके जो फेजेस है आप वो फेजेस पे चलते जाओगे। और मैं काफी स्ट्रिक्ट हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरे पास कोई रूल्स नहीं थे। हाँ। मेरी मैं मम्मी- जाऊं क्या? नहीं, नहीं, नहीं बोलिए, आप अच्छी बात बोल रहे हैं आप। जब मैं छोटी थी वो टाइम पे मेरी मम्मी मुझे कुछ नहीं बोलती थी, किसके साथ में जाओ, ये टाइम पे ही वापस आना है, ऐसे छोटे कपड़े मत पहनो। और मेरे सारे फ्रेंड्स के मदर ये सब उनको बहुत स्ट्रिक्टली बताते थे। वो हालांकि लंबे स्कर्ट पहन के गाड़ी में बैठते थे, फिर निकाल के छोटी स्कर्ट नीचे होती थी। लेकिन नहीं आई डेडलाइन, मेरा कर्फ्यू। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि यू नो आपको भी ये सब कहना चाहिए मुझे कि क्या टाइम में आ सकती हूँ या आना चाहिए या किन के साथ में जा सकती हूँ। तो मेरी माँ ने कहा यू वांट मी टू टेल यू आपका कर्फ्यू है, आपका ये है आपको। मैंने कहा हाँ, क्योंकि माँ का ये रोल होता है। आप सही बोल रहे हैं। इनका नहीं, मेरी गलती है, मैंने पूछ लिया सवाल। आज हम गाड़ी में बैठे थे, हम दोनों साथ में यहाँ आ रहे थे। 40 मिनट के लिए मम्मी बात करती गई। एक पॉइंट पे हम यहाँ फाइनली पहुंच गए। सर पे बोला मम्मी आपको रियलाइज हुआ है 40 मिनट से आपने एक बार भी आप साइलेंस में नहीं बैठे हो। This is all। नहीं, अच्छी बात बोले। आपका ना इंग्लिश छोड़ के बाकी सब समझ गई थी मैं। हाँ, बीच बीच में आप बोलते हैं ना, वो नहीं समझी थी। लेकिन ना मम्मी के साथ फ्रेंडशिप ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, मैंने देखेला है। हाँ, मेरी मम्मी है ना कमला जी, एक दिन मेरे को बोली सपना तू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है,
तू ना मेरे से खुल के बात किया कर, मेरे से खुल के डिस्कस किया कर, तेरे जो मन में है तू बोल। मैं उसको बोली, देख कमला, हम लोग अभी जिस बेड पे बैठे हैं ना, उसके नीचे मेरा छावा मुकेश छुपा हुआ है। माय गॉड, मेरी माँ ने मुकेश को इतना मारा, मार मार के उसके घर तक पहुंच गई वो। तो तू इतना खुश क्यों हो रही है? क्योंकि जब वो उसके घर गई ना, जो अलमारी में बंद था उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। हमारा ऐसे रहता है। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं पूछी अभी। अलाया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। हाँ, बहुत हैंडसम नाना रखे ले आपने। एक हमारे नाना है, हमारी नानी तक उनको नाना कहती है। नानी क्यों नाना बोलती है? वो दिखने में इतने अच्छे नहीं है ना, तो जब भी नानी के पास जाते हैं, नानी कहती नाना नाना नाना। लेकिन बहुत अच्छे आदमी है वो। उनका एक प्रॉब्लम है। क्या? हाँ, उनका एक ही कान है। छोटी छोटी बात पे वो बुरा मान जाती है। क्यों? क्योंकि बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं सकते ना, इसीलिए। अरे मैं भी कहा अपनी फैमिली लेके बैठ गई। ओ सॉरी, फैमिली लेके तो आप बैठे हैं, सॉरी। बहुत अच्छी लग रही है पूजा जी। बहुत आपका ये ड्रेसिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा। पूजा जी, मेरे को जाते जाते ये ड्रेस देंगे क्या मेरे को? शर्म नहीं आती? तो गेस्ट से कपड़े मांगती है। सॉरी। अच्छा लगता है ऐसे? अपना 5 रुपया वापस रखो, अगली बार से खुद मांगना आप। ये लो। खुद मांगा करो ना, फिर ये मेरे को डांटता है। अच्छा, ओके। मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है? नहीं। मैं भी सेलिब्रिटी हूँ। सेलिब्रिटी क्या होता है? हाँ, सेलिब्रिटी क्या होता है? देखो, वो सेलिब्रिटी वो होता है जिसको दुनिया पसंद करती है। हाँ। मेरे को मेरा जीजा बहुत पसंद करता है, इसलिए एक चीज मैं देखे लिए कप्पू। क्या? ये फिल्म लाइन में कैसा रहता है, जो आदमी जैसा होता है ना, उसको वैसे ही काम मिलता है। जैसे अभी यंग है, क्यूट है, ब्यूटीफुल है, तो इन्होंने जवानी जाने मन की। हाँ। आपको पता है अर्चना जी ने कौन सी पिक्चर की? कौन सी? कंडपोली राजा। ये कौन सी फिल्म है? आपको खुद नहीं पता? नहीं। आपको पता नहीं आपने कंडपोली राजा की है? आज रात को बैठ के देखना घर पे आप। फिर उसमें क्या बनी है? कोंडापल्ली के राजा? मेरे ख्याल से कोंडापल्ली का रोल किया है। फिर एक और पिक्चर की इन्होंने, खंजर। तो आदमी जैसा रहता है, मैंने देखा उसको वैसे ही रोल मिलता है। पूजा जी, आपका गोवा में बहुत बड़ा कैफे है ना? हाँ, मेरा गोवा में बहुत बड़ा चाचा है। क्या? हाँ, वो क्या करते हैं गोवा में? वो कसिनो है ना, वो पानी के बीच में रहते हैं ना, हाँ। शिप, उसके सामने वो भीख मांगते हैं वो। कैसीनो के बाहर कौन भीख मांगता है? जो अंदर से हार के आता है। अच्छा। क्या हुआ? क्या? प्लेन का आवाज है आपको? नहीं। प्लेन का आवाज? प्लेन जा रहा है ऊपर से। मैं उन लोग को बाय बोल के आती हूँ। हाँ? क्या भाग गया? अलाया आजकल बड़ा कमाल का काम कर रही है। पिछले साल फ्रेडी बड़ी कमाल की फिल्म थी अलाया, आपको कांग्रेचुलेशंस उसके लिए। Thank you. और अभी यू टर्न जो है, इस नाम से सुपर नेचुरल मूवी जो कर रही हैं, आपने डायरेक्टर से बोला नहीं मेरे प्यार मोहब्बत करने के टाइम पे आप कहाँ मेरे पीछे भूत पिशाच भगा रहे हो? कोई पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सारे फिल्में मिलते जाते हैं जहां मुझे आइदर कुछ फैमिली क्राइसिस हो रहा है फिल्म में, या कोई भूत है फिल्म में, या कोई डेंटिस्ट है जो स्टॉकर है, और फिर मैं एंड में फिर विलन बन जाती हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसे अतरंगी से फिल्में मिलते ही जाते हैं। आपका मुझे मन- भी लव स्टोरी करना है। लव स्टोरी करने का मन है जो जरूर मिलेगी बेसिकली। जो आप चाहते हो भी जाता है। पूजा, आपकी जो पहली फिल्म आई थी विश कन्या, You saw it? हाँ मैंने देखी ना विश कन्या। Sorry. हैं? नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही थी उसमें।
पता है अलाया जब मेरी पिक्चरें देखती है वो इतनी हंसती रहती है। नहीं एक्चुअली वो- मम्मी ने हमें देखने दिया नहीं था। she had only shown us जो जीता वही सिकंदर। हाँ, उसके वो बड़ी अलावा प्यारी। मम्मी ने कभी Clever. नहीं बोला कि हाँ Clever of her. Just to show. She was like, I was like, some other film of yours put on. नहीं और कुछ है नहीं मेरे पास डीवीडीज नहीं है ये वो। तो एक दिन उनका बर्थडे था और हम सब गोवा में थे और मैं और मेरे भाई ने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के हमने सारे क्लिप्स निकाले ओल्ड फिल्म से, ओल्ड गाने से और सब कुछ, और हमने मम्मी को वो सब पेश कर दिया और मम्मी इतनी एम्बैरेस्ड हो गई थी और हम सब इतने हंस रहे एक दिन वो थे। बैठ के उन्होंने कहा कि वी वांट टू वॉच दिस फिल्म विथ यू। मैंने कहा नहीं नो नीड। वो साथ में मुझे बिठा के अलाया एक साइड, उमार एक साइड बैठ के इतना हंसे दोनों हर सीन पर। आई फील सो एम्बैरेस्ड। मामा क्लासेस तो कर लेते। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अगर अपना काम शिद्दत से करते हैं, आपके काम की तारीफ होनी चाहिए। जैसे मैंने विश करने की भी बात की थी, आपने बहुत अच्छा काम किया था उसमें, पर आप इतनी प्यारी लगी थी उसमें। कोई ऐसा फैन मिला क्रेजी उस फिल्म के बाद जिसने कहा हो कि विश करना डस के मार दो मुझे? मेरे बहुत सारे क्रेजी फैंस थे और वो जमाने में मोबाइल फोन्स नहीं थे, इंस्टाग्राम नहीं था, तो लोग पर्सनली रीच आउट करते थे। मेरा एक क्रेजी फैन था, उसका नाम उन्होंने खुद रखा था अनायस, क्योंकि वो टाइम वो मेरा फेवरेट परफ्यूम था। और उन्होंने कहा आई वांट टू बी क्लोजेस्ट टू योर बॉडी करके बोलता था। एंड वेरी क्रीपी। और वो मुझे एक दिन में कुछ 1000 बार फोन करता रहता था। आई डोंट नो हाउ ही गॉट माई नंबर। उसके बाद मैंने कंप्लेंट किया था फोन डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने बोला हम टैप कर लेंगे आपका लाइन को, जब वो फोन करेंगे तो आप टक टक करना, फोन अलार्म ट्रिगर हो जाएगा एक्सचेंज में। एंड वो जैसे बात करते थे, आई वुड डू दैट डिस्कनेक्टिंग ट्वाइस, एक्सचेंज में वो अलार्म बजता था और उनको आवाज आती थी कट 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 कट, और वो कहता था ओह आप मुझे ट्रेस करना चाहते हो, आप ट्रेस नहीं कर पाओगे मुझे। अच्छा। फिर वो खून में लिखता था, यू नो। फिर एक दिन एक बिकिनी ऑक्शन हुआ था, मेरा लुटेरे का बिकिनी ऑक्शन में चला गया था। उन्होंने खरीदा वो बिकिनी को एंड दे सेड व्हाई हैव यू बॉट दिस बिकिनी? ही सेड इफ आई कांट हैव हर एटलीस्ट आई कैन हैव हर बिकिनी। फिर वो I know, crazy. Then एक दिन घंटी बजी and he walks through the door holding my bikini in his hand like this. I was so scared. मम्मी थी, मेरे भाई थे. They were like, what is this? मैंने उनको प्यार से बिठाया, समझाया, listen, I don't want to go to the police. आपका प्यार मोहब्बत is very very positive and I'm But sure आप बहुत scary. बार मेरे पिक्चर को Very देख चुकी है scary. शायद, you know, इसलिए इतने टिकटें बिकी है। आपने शायद 100 बार खुद आप नहीं देखी होगी। एंड जब तक मेरी शादी हुई वो मेरा पीछा नहीं छोड़े थे। इट वॉज जस्ट नॉन स्टॉप। आई हैड क्रेजी फैन, दे वुड डू द weirdest things, many fans, बट वो जमाना अलग जमाना था। कबीर सर, जब आपको लड़कियां फोन करती थी, आप तो नहीं करते होगे पुलिस कंप्लेंट? ऐसी कोई शिकायत नहीं करता था मैं। क्यों करूं? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। कबीर सर, आपका खून भरी मांग में ना हमें वो सीन बड़ा खतरनाक सा, जिसमें आप नाव में बैठे और रेखा जी को धक्का दे देते हो। आपको पता है बेड़ा घाट में जहाँ पे आपने शूट किया था, वहां पे टूरिस्ट आते हैं ना, तो नाव जो चलाते हैं वो लोगों को दिखाते हैं कि यही वो जगह है जहाँ कबीर बेदी जी ने रेखा को धक्का दिया था। तो जब ये बात सुनती ना लेडीज जो अपने पतियों के साथ गई होती हैं, वो फिर पति का हाथ छोड़ के ना चप्पू को पकड़ लेती हैं कि कहीं मेरा पति भी ना मुझे धक्का दे। उस फिल्म के बाद कभी रेखा जी के फैंस ने किसी ने आके आपको बोला कि आपने गलत किया कबीर साहब? कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें की, लेकिन मैंने कहा कि रेखा ने मुझे माफ कर दिया, तो आप भी मुझे माफ कर दीजिए। कबीर सर, हमने आपकी जो बुक है उसमें हमने कुछ आपकी फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें आप राजीव गांधी और संजय गांधी जी के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जी। तो आप बचपन से उनके दोस्त थे कि आपके खेलते खेलते बॉल चली गई थी उनके घर में? मतलब आप साथ में पढ़ते थे एक स्कूल में? साथ में पढ़ते थे एक स्कूल में। पहला स्कूल था मेरे दिल्ली में, और राजीव मेरे से 1 साल बड़ा था, संजय 1 साल छोटा, और अच्छी दोस्ती हो गई। घर बुलाते थे और फिर उनके फुटबॉल के साथ खेलते थे, अच्छा जी। और दोस्त हमेशा रहे। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो मैं उनको मिलने गया। अच्छा जी। तो खड़ा था वेटिंग रूम में, राजीव ने दरवाजा खोला, वहाँ सारे मिनिस्टर बैठे हुए थे। कहा, कबीर कम 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 कम। तो मैं अंदर चला गया, तो दरवाजा बंद किया, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ऐसा एक्सपैंड करके दिखाया और कहा, कहाँ फंस गए यार? राजीव प्राइम मिनिस्टर यार, सीरियस हो जाओ।
तुम मेरे दोस्तों, उसने कहा तुम मेरे दोस्तों सीरियस होने की बात मत करो, सब मुझे कहते हैं सीरियस हो जाओ, तुम मुझे ऐसा मत कहो, मजे की बातें करें। तो मजे की बातें करके निकले वहां से। हाँ, एक्चुअली कोई प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, अंदर से इंसान तो है ही, बट कितने मजेदार किस्से कबीर सर आपके। वाह, बहुत से किस्से। मैं आपकी बुक आई थिंक प्रवीण जी के पास है भी, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पहले तो फ्रंट thank पेज you पे so much. जो कवर पेज पे आपकी फोटो है वो कितनी खूबसूरत है। आप इसको जरा क्लोजअप करके दिखाइए। इसकी इटालियन एडिशन भी रिलीज हुई है, जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीती है। My God. और यहाँ रिलीज हुई तो अमेजोन की मोस्ट पॉपुलर बुक का पुरस्कार जीती है। वाह, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इतने लोगों ने मेरी किताब खरीदी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब मेरी स्टोरी जान जाए। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ेंगे। और ये भी एक खूबसूरती है इस किताब की कि अगर आप पहला चैप्टर अगर पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद आपको इसकी लत लग जाएगी और आप पूरी ही पढ़ के छोड़ेंगे। इतने मजेदार किस्से हैं। थैंक यू फॉर दिस बुक कबीर सर। थैंक यू कबीर। एक बार जोरदार ताले हो जाए कबीर बेदी साहब के लिए, पूजा और अलाया के लिए। आइए प्लीज। कबीर सर, पूजा, अलाया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और you, Kapil. बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपके मजेदार किस्से सुन के। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। थैंक यू कबीर, Thank you, thank you, sir. मौका दिया आपको। शुक्रिया दोस्तों, और आप सब लोग जितने भी दर्शक हमें टीवी पे देख रहे हैं, ऐसे खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू।